ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य और उसके चमत्कारी लाभ को जानिए। पूरी जानकारी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह दिव्य समय होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यह समय आत्मा, मन और शरीर को जागृत करने का होता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसे साधना, ध्यान और अध्ययन के लिए सर्वोत्तम समय माना है। इस लेख में हम ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य, इसके वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक लाभों के साथ साथ इससे जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी भी प्रस्तुत करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, आइए जानें। संस्कृत में ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा या सृष्टि की सर्वोच्च चेतना और मुहूर्त का अर्थ होता है एक निश्चित कालखंड। अतः ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है परमात्मा का समय। यह काल सूर्योदय से पहले लगभग 1 घंटे 36 मिनट यानी 96 मिनट की अवधि का होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय निर्धारण जाने। ब्रह्म मुहूर्त की गणना इस प्रकार की जाती है। सूर्योदय से पहले अंतिम 1 घंटा 36 मिनट ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय 6 AM पर हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 AM से 5:12 AM तक रहेगा। यह समय सूर्योदय के स्थान और मौसम के अनुसार बदलता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ। पहला, मानसिक शांति और सकारात्मकता। इस समय वातावरण अत्यंत शांत होता है और प्राण वायु यानी ऑक्सीजन शुद्ध रहती है, जिससे मन एकाग्र और शांत रहता है। दूसरा, ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम समय। योगी और संत इस समय ध्यान करते हैं क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। तीसरा, स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि। विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त होता है क्योंकि इस दौरान मन की ग्रहणशीलता सबसे अधिक होती है। चौथा, स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। इस समय उठने से डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है, शरीर में मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे मोटापा नियंत्रित रहता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। पांचवा, आध्यात्मिक और अध्यात्म जागृति। यह समय आत्मा को जागृत करने का है। इस समय ध्यान करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। छठा, प्राकृतिक ऊर्जा का संचार। ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा अधिक होती है जो श्वसन तंत्र के लिए फायदेमंद होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए निम्नलिखित उपाय आप अपना सकते हैं। रात को जल्दी सोना। शरीर को आराम देने के लिए रात 10 बजे तक सो जाना आवश्यक है। अलार्म लगाना। शुरुआत में अलार्म की मदद से उठने की आदत डालें। सोने से पहले ध्यान या प्रार्थना। इससे मानसिक शांति मिलती है और जल्दी जागने में मदद मिलती है। सोने और जागने का एक निश्चित समय तय करें। ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी, महर्षि वाल्मीकि और ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति। आइए सुनते हैं। प्राचीन काल में महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में तपस्या किया करते थे। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक ध्यान और साधना में लीन रहते थे। एक दिन उनका एक शिष्य उनसे पूछता है, क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सच में चमत्कारी परिवर्तन होता है? महर्षि वाल्मीकि मुस्कुराए और बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मनुष्य का आध्यात्मिक और मानसिक विकास होता है। यह समय दैवीय ऊर्जा से भरपूर होता है जिससे साधना और ज्ञान प्राप्त करना आसान हो जाता है। फिर उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखो यह पेड़ रात भर सोता है लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है यह अपनी ऊर्जा से भर जाता है। यदि यह सूरज उगने के बाद भी सोता रहता तो इसे उतनी ऊर्जा नहीं मिलती। इसी प्रकार यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, साधना और ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका जीवन भी ऊर्जा से भर जाता है। शिष्य ने यह बात समझ ली और उसने संकल्प लिया कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करेगा। कुछ ही वर्षों में वह एक महान ज्ञानी और तपस्वी बन गया। निष्कर्ष जानिए,
ब्रह्म मुहूर्त एक अत्यंत शक्तिशाली समय होता है। इस दौरान जागने और साधना करने से न केवल मानसिक और शारीरिक लाभ होते हैं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। जो व्यक्ति इस समय का सदुपयोग करता है वह सफलता, शांति और संतोष से भरपूर जीवन जीता है। महाकवि कालिदास का जीवन बदलने वाली घटना। एक और कहानी आइए सुनते हैं। प्राचीन भारत में महाकवि कालिदास ने उनकी अद्भुत काव्य प्रतिभा के लिए जाना जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका प्रारंभिक जीवन एक साधारण और आलसी व्यक्ति की तरह बीता। कालिदास का आलस्य और अज्ञान। कहते हैं कि युवा कालिदास शुरू में एक अत्यंत आलसी और साधारण बुद्धि के व्यक्ति थे। वे दिन भर सोते रहते और रात में जाकर व्यर्थ की बातें करते। उनकी यह आदत इतनी खराब थी कि लोग उन्हें मूर्ख समझते थे। एक दिन उनकी मुलाकात एक ज्ञानी साधु से हुई। साधु ने कालिदास की जीवन शैली देखी और कहा, वत्स, यदि तुम इसी प्रकार जीवन व्यर्थ करते रहे तो कभी भी महान नहीं बन पाओगे। तुम्हारे अंदर अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन तुम्हें सही मार्ग अपनाना होगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जाने। कालिदास ने साधु से पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा जीवन बदल सके? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें केवल एक कार्य करना है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान अध्ययन करना है। कालिदास ने संकल्प लिया कि वे साधु की इस सलाह को अपनाएंगे। अगले ही दिन वे सूर्योदय से पहले उठकर अध्ययन करने लगे। प्रारंभ में उन्हें कठिनाई हुई, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने महसूस किया कि उनकी एकाग्रता बढ़ गई है, स्मरण शक्ति तेज हो रही है और मन में नई नई रचनाएं आने लगी है। कालिदास का महान परिवर्तन। कुछ वर्षों तक ब्रह्म मुहूर्त में नियमित रूप से अध्ययन और साधना करने के बाद वही आलसी और साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति संस्कृत भाषा के महानतम कवि बन गया। उनकी रचनाएं जैसे अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम आज भी कालजीय मानी जाती है। इससे शिक्षा हमें क्या मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग करें तो हमारे जीवन पूरी तरह बदल सकता है। एक आलसी व्यक्ति भी अनुशासन और मेहनत से महान बन सकता है। तो क्या आप भी आज से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहेंगे? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।